वेरी वेरी गुड आफ्टरनून क्लास। सो आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करने हैं अपने इनकम मेथड के। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद द न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है ना। देन वी विल प्रोसीड फर्दर टू द नेक्स्ट मेथड, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे चार क्वेश्चन, टोटल 8 क्वेश्चन है, जिसमें से 4 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा और 8 क्वेश्चन जब बाकी के 4 क्वेश्चन बचेंगे उनके आंसर्स बता दूंगा आपको, वो खुद सॉल्व करने, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज आपके सामने आ रही है, दैट इज एनडीपीएड एफसी निकालो। हमने कहा भैया हमें ये पता है, कुछ कुछ बताना चाहता हूँ मैं आपको, इसको करने से पहले यहीं पे बता देते हैं कि जो हमारा इनकम मेथड होता है, इनकम मेथड होता है जो हमारा इनकम मेथड होता है जो हमारा, उससे हमारे हमको पता है एनडीपी एट एफ सी आर, ठीक है ना, एनडीपी एट एफ सी आर, ठीक है। और वही चीज हमें यहाँ पे निकालनी है, और अगर हमें कुछ और निकालना है तो हम क्या करेंगे, कन्वर्जन का यूज करेंगे, राइट। तो अब यहाँ पे हमें क्या निकालनी है, एनडीपी एट एफ सी निकालना है। तो वो हमारा किसकी कुल होता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस में ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस में मिक्स्ड इनकम। सर ये ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है, ये तो आपने बताया नहीं। ऑपरेटिंग सरप्लस बेटा वही होता है, रेंट रॉयल्टी वगैरह ये सारे जो है ना ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर आता है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है हमारा, तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन दे रखे, तो हमने कहा हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे। बेटा आंसर बहुत ईजी है, मैं सब कुछ बता रहा हूँ आपको कैसे करना है। तो यहाँ पे देखते जाइए और करते जाना, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप आंसर में क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे जो जो वैल्यूज आपको गिवन है। सीओई की वैल्यू आपको गिवन है 1000 रुपीज, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपको निकालना पड़ेगा ऑपरेटिंग सरप्लस विच इज इक्वल टू, आप लिखेंगे रेंट प्लस में इंटरेस्ट प्लस में रॉयल्टी प्लस में प्रॉफिट, जो 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 चीजें आपको दे रखी है ना ऑपरेटिंग सरप्लस वाली, वो सारी चीजें आपने इसमें लिख दें, ठीक है। तो जब हम उसको ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लिखते हैं, तो 400 प्लस में 200 प्लस 500 प्लस में 500, ऐसे करके वैल्यूज हमें गिवन है, ठीक है ना। रेंट, रेंट की वैल्यू आपकी कितनी है, 400 है। इंटरेस्ट की वैल्यू आपकी कितनी है, 500 है। बट यहाँ पे 200 ले लिया हमने, चलो कोई ना, उसको उल्टा कर लेना इसको, रेंट जो रॉयल्टी उसको इधर कर लेना और इंटरेस्ट को उधर कर लेना, तो ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको जब टोटल किया तो ये कितना आया हमारा, 1600 आया। फिर आपने करा मिक्स इनकम, मिक्स इनकम करा तो वो भी हमारा को कितना कितना लगे, 1000 रुपीज गिवन है यहाँ क्वेश्चन, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, एनडीपी एट एफ सी। तो हमने लिखा एनडीपी एट एफ सी इज इक्वल टू सीओई, पूरा लिखना है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, पेपर में मार्क्स कट जाएंगे, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस में मिक्स इनकम, ठीक है। ये तो सॉल्व करने के लिए मैं आपको छोटे फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। 1000 प्लस में 1600 प्लस में 1000, तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आ गया, 3600। यहाँ पे रुपीज का साइन लगाना जरूरी है, यूएस डॉलर रहेगा तो यूएस डॉलर लगाएंगे, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जीएनपी टेम्पे निकालो इसमें से। तो निकालते हैं भैया, चलो यहाँ पे नीचे हमने स्पेस क्रिएट कर रखा है, तो यहीं पे हम जो है सॉल्यूशन टू करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन टू में सेम चीज करना है, सबसे पहले हम सी ओ ई ले लेंगे। सीओई हमारे पास कितना है, क्वेश्चन में देखते हैं, सीओई हमें दे रखा है 100, ठीक है। सीओई हमें कितना दे रखा है, 100 दे रखा है, ठीक है, सीओई 100 आ गया। ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है, ऑपरेटिंग सरप्लस निकालते हैं। तो ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आएगा, यहाँ पे देखो सेकंड क्वेश्चन में, एनआईटी का कोई काम नहीं, डेप्रिसिएशन का कोई काम नहीं, एनएफआई का कोई काम नहीं है। रेंट आएगा, डिविडेंड आएगा 1500, ठीक है, 1500 ये हो गया। प्लस में इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना 200 है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 1500 प्लस में 1700 आ गया, ठीक है ना। सेविंग का कोई काम, तो यहाँ पे आ गया, एक मिनट रुकिएगा, सेविंग है ना, राइट। ओके, तो चलिए आप मेरे को बताएंगे कि सेविंग का यहाँ पे काम है या नहीं, सेविंग को हम लेंगे या नहीं लेंगे। बेटा सेविंग को भी इंक्लूड करेंगे तो हमारा कितना आएगा यहाँ पर, रेंट आया 1500, 500 के बाद 400 ही हो गया, 1500, 1900, 1900 प्लस में 200, ये हो गया हमारा 2100, यानी 2100। तो यहाँ पर प्रीडिंग सरप्लस कितना आ गया, 2100। देन वी हैव मिक्स इनकम। मिक्स इनकम हमें कितनी दे रही है, मिक्स इनकम हमें दे रखी है, कहाँ गई मिक्स इनकम, 200। तो 200, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको करते हैं, तो 100 प्लस में 2100 प्लस में 200, कितना आ गया, 2400 आ गया आपका, क्या, करोड़ रुपीज भी। एंड वी हैव टू राइट हियर एनडीपी, एनडीपी एट एफ सी। लेकिन हमें निकालना क्या है, जीएनपी एट एम, तो जीएनपी एट एमपी निकालना है। तो जीएनपी, हम हमें पता है कैसे करते हैं, जीएनपी एट एमपी लिखेंगे इधर जो हमें चाहिए, और हमारे निकाला क्या है, एनडीपी एट एफ सी निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी बेसिक कन्वर्जन करेंगे, ठीक है ना। हाँ जी क्लास।
सो वी आर ऑन दिस कि जीएनपी एट एमपी लिखा और एनडीपी एट एफसी लिखा हमने अंदर। क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए, जीएनपी एट एमपी चाहिए और एनडीपी एट एफसी हमें गिवन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कन्वर्जन करेंगे। तो चलिए कन्वर्जन करते हैं। तो कन्वर्जन में क्या है, सबसे पहली चीज हमें क्या चाहिए, हम जा रहे हैं नेट से ग्रोस। अगर हम नेट से ग्रोस पे जाएंगे तो क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे। डोमेस्टिक से नेशनल पे जा रहे हैं, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाते हैं तो हम क्या करते हैं, प्लस एनएफआईए करते हैं। क्या करते हैं, एनएफआईए को ऐड करते हैं, राइट। देन वी आर गोइंग फ्रॉम एफसी टू एमपी। अगर हम एफसी से एमपी जा रहे हैं तो क्या करेंगे, प्लस एनआईटी करेंगे, एनआईटी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी है, देखो डेप सब कुछ ऐड करना है। तो डेप्रिसिएशन कितना है हमारे पास, 400 डेप्रिसिएशन है, तो 400 ले लिया हमने डेप्रिसिएशन, राइट। 400 ही हो गया, प्लस में एनएफआईए भी ऐड करना है, यानी कि 20 माइनस का, तो 20 माइनस करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है हमारा, डेप्रिसिएशन हो गया, एनएफआईए हो गया, और फिर हमारे पास क्या है, एनआईटी है। एनआईटी हमारा कितना है, 900 के बना हमें। तो 900 को क्या करेंगे हम, इस 900 को भी ऐड करेंगे। तो यानी कि इसमें कितना आया था हमारा, ये 2400, राइट। 2400 में 900 ऐड होएगा, प्लस में 400 ऐड होएगा, माइनस में 20 होएगा, क्योंकि एनएफआईए माइनस का था, राइट। तो 24 और 4 हो गया 28, 28 और 9 37, 3700, माइनस में आपका कितना आ गया, 20। तो ये आ गया 3680 करोड़ रुपीज। तो दिस वॉज योर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर पता चल गया आपको, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि आपका सेकंड सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया ये, ठीक है ना। देन वी हैव थर्ड क्वेश्चन, जो मैं इसी के साइड पे जो है वो सॉल्व करूंगा। ओके, चलिए यहाँ पे आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। थर्ड क्वेश्चन में नेशनल इनकम निकला भैया। नेशनल इनकम क्या होती है, हमने ऊपर हमने ऊपर पढ़ा भी था कि नेशनल इनकम का एग्रीगेट क्या होता है। क्या कहा मैंने, कि नेशनल इनकम का एग्रीगेट क्या होता है, ठीक है ना। तो हमने, जस्ट अ सेकंड, ऑलराइट, जस्ट अ सेकंड गाइस। हाँ जी क्लास। तो मैं कह रहा था कि नेशनल इनकम पे थे, नेशनल इनकम का क्या एग्रीगेट होता है, कौन बताएगा। चलिए कोई ना बताइए, फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना, कमेंट डाउन कर देना। ओके, सो यहाँ पे हम एक बार न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इसका, ठीक है ना, फटाफट से। तो मैंने कहा भैया जी, अगर हमें नेशनल इनकम को पता करना है तो नेशनल इनकम का एग्रीगेट क्या होता है, नेशनल इनकम इज इक्वल टू एनएनपीएट एफसी होता है, राइट। और अगर हमें यहीं पे डोमेस्टिक इनकम बोल देता क्वेश्चन में कि डोमेस्टिक इनकम निकालो, तो उसमें हम क्या करेंगे, एनडीपीएट एफसी कह देंगे। क्या कह देंगे, एनडीपीएट एफसी कह देंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है कि हमें निकालना है, क्वेश्चन में अब इनकम मेथड से क्या निकलता है, एनडीपीएट एफसी निकलता है। क्या निकलता है, एनडीपीएट एफसी यानी डोमेस्टिक, लेकिन हमें चाहिए नेशनल, तो फिर से कन्वर्जन करनी पड़ेगी इसमें। तो यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले एनडीपीएट एफसी निकालते हैं। उसके लिए सीओई कितना दे रखा है, 13300, प्लस में हम क्या करेंगे, और नो, नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे इसके आगे का क्वेश्चन नीचे है। ओके, तो ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखे 500, एक काम 5000। एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पर एक बार रफली लिख लेते हैं, मैं एक नोटबुक मेरे पास है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सरप्लस की दे रखी है 5000 रुपीज, फिक्स इनकम है 16100, एनएफआईए की वैल्यू है 300, नेट एक्सपोर्ट दे रखा है हमें माइनस का 100, ठीक है, क्योंकि फिर हमें बार बार नीचे नहीं करना पड़ेगा इसमें। और यहाँ पर भी मैं एक बार इनकी भी अमाउंट लिख लेता हूँ। सीओई हमारा है 13300, वेजेस इन काइंड दैट इज 200, इनडायरेक्ट टैक्स 3800, और ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन 6200, राइट। ये हमें गिवन। ओके, तो चलिए अब यहाँ पर हम इजीली जो है न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखे, सीओई दे रखा है। तो सीओई ले लेंगे, दैट इज योर 13300, राइट। तो हम निकालते हैं पहले एनडीपी एट एफ सी, जिसमें हमारा आया सीओई दैट इज 13300, प्लस में 5000 आपका दे रखा है सरप्लस, सॉरी ऑपरेटिंग सरप्लस, राइट। प्लस में मिक्स इनकम हमें दे रखी है 16100, 16100। इनको ऐड करेंगे,
इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, एक बार मैं ऐड कर लेता हूँ इसको, ठीक है ना। तो जब हम 13,300 प्लस 5,000 प्लस 16,100, तो दैट कम्स टू बी 34,400। तो यहाँ पे 34,400 आपका क्या आया, आपका ये आया एनडीपी एट एफ सी। और हमें चाहिए क्या, एन एन पी एट एफ सी। और एन डी पी एड एफ सी हमें गिवन है। तो हमें पता है डोमेस्टिक से जब हम नेशनल पे जाएंगे तो हमें एन एफ आई ए को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, राइट। और एन एफ आई ए हमारा कितना जगह है भैया, एन एफ आई ए कहाँ है, एन एफ आई ए, एन एफ आई ए तो हमें क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, गिवन नहीं है क्वेश्चन में। एक मिनट देख लेते हैं। कंपनसेशन दे रखे हैं, वेजेस दे रखे हैं जिनका कोई काम नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्स एन एफ आई ए का कोई काम नहीं होता उसमें, वेज इनडायरेक्ट, जीडीपी, अच्छा। एंड देन वी हैव गिवन, हाँ एनएफआई हमें गिवन है। मैंने चलो लिखा, अच्छा, ओके एनएफआई मैंने लिखा था 300, राइट। तो 300 जो है हम इसको ऐड करेंगे। कहाँ गया हमारा आंसर, ये रहा, ओके। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हमें कितना मिला है, 34,400 मिला आंसर। तो 34,400 प्लस में 300, दैट कम्स टू बी 34,700। तो दिस वाज योर, करोड़ लगा देना और रुपीस लगा देना, दिस वाज योर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, 34,700, ठीक है ना। नाउ वी विल डू द फोर्थ क्वेश्चन एंड दैट इज योर लास्ट क्वेश्चन, और बाकी क्वेश्चन के जो है मैं आपको आंसर बताऊंगा, ठीक है ना। ठीक है, चलिए। इसमें देखिए सीओई कितना है, 800 है, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, सीओई आ गया 800। देन वी हैव टू फाइंड द ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या करेंगे उसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, जो जो अपने ऑपरेटिंग सरप्लस में ऐड करना है। रेंट को ऐड करेंगे, वेजेस को ऐड करेंगे, अरे यार नेट एक्सपोर्ट क्यों हो गया, रेंट और वेजेस को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है ना। ऑपरेटिंग सरप्लस के लिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, नेट एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, एनएफआई नहीं करेंगे, प्रॉफिट और इंटरेस्ट को लेंगे, प्रॉफिट और इंटरेस्ट को ऐड करेंगे, ठीक है ना। डेप्रिसिएशन का भी कोई काम नहीं है। तो ऑपरेटिंग सरप्लस, अब देखिए, नाउ सी हियर, लुक हियर, ऑपरेटिंग सरप्लस आया 800, सीओ सॉरी सीओई आया आपका 800, ऑपरेटिंग सरप्लस आया आपका 799 हो गया, ये 10 13 1350 आया आपका ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है। और फिर उसके बाद मिक्स इनकम आपको इसमें गिवन नहीं है, मिक्स इनकम आपको गिवन नहीं है। तो इन दोनों को क्या करेंगे हम, ऐड करेंगे, जिससे आएगा जी, जिससे आएगा आपका एनडीपी, एनडीपी एट एफ सी। तो ऐड करो, कितना आएगा, ऐड कर देते हैं फटाफट से, 1 मिनट। 800 प्लस में 1350, तो ये आएगा आपका 21,150। कितना आया, 2150 आया आपका एनडीपीएड एफसी। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एनएनपीएड एफसी। एनडीपीएड एफसी हमें गिवन है। डोमेस्टिक से नेट पे जाएंगे, तो डोमेस्टिक से नेट पे जाने के लिए हम एनएफआईए को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 2150 में हम ऐड करेंगे एनएफआईए, और एनएफआईए की वैल्यू कितने की बना, माइनस की 20। तो यहाँ पर माइनस कर देंगे 20, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2130। कितना आया, 2130 आया। अच्छा बेटा एक बात बताओ, वेजेस एंड सैलरीज को क्यों इंक्लूड करा हमने, किसी को पता है कि हमने वेजेस और सैलरीज को इंक्लूड क्यों करा। आपने मेरी गलती पकड़ी नहीं है, इसका मतलब आपने गलती करी है, खुद की खुद मेरे साथ गलती करते गए हो। मैंने जानबूझ के आपको वेजेस एंड सैलरीज को ऐड कराया था ताकि मैं देख सकूं कि आप वेजेस और सैलरीज को ऐड करते हो या नहीं करते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे ना सिर्फ 200 को ऐड करेंगे हम, 1 मिनट में पेन ले लूं। 200 को ऐड करेंगे, और ये 300 और 100 को ऐड करेंगे, तो 300 100 4 5 6, 6 और 8 1400 आ गया आपका कितना, एनडीपी एट एफसी। और एनएनपीएडएफसी के लिए क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे 20। तो आपका फाइनल आंसर कितना आएगा, 13,180 करोड़ रुपीज। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। नाउ क्विकली सुन लो मेरे से इनके आंसर। इसमें 3 पार्ट है, ए बी सी, जिसमें आपके ना ये मिक्स क्वेश्चंस है, आपके वैल्यू एडेड और इनकम मेथड दोनों पे मिला के, ठीक है ना। तो फिफ्थ क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर, पहले पार्ट का आंसर आएगा 11,225, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका 7300। और थर्ड पार्ट में आपको इनकम मेथड से सॉल्व करना है, जो कि आपका इसके इक्वल आना चाहिए वैल्यू एडेड के, ठीक है ना। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन में आपके दो पार्ट है। ए पार्ट का आंसर आपका आएगा 2800 करोड़, और बी पार्ट का आंसर आएगा 2700 करोड़। बेटा ये आंसर मैंने खुद निकालने हैं पहले, ताकि इस वीडियो में और लंबी ना बने। आप खुद सॉल्व करिए, कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट डाउन करिए, ठीक है ना। तो ये आपका सिक्स क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा आप साथ साथ, ठीक है ना। देन वी हैव, यहाँ पर ना ये आपको कंफ्यूजिंग करवाएगा। तो यहाँ पर ये इसकी वैल्यू है 400, ठीक है ना, और ऊपर 800 फिर 20 है, ठीक है। सेवेंथ क्वेश्चन का आंसर है आपका, सेवेंथ क्वेश्चन का आंसर है आपका 1500 करोड़, 1500 करोड़, ठीक है। और लास्ट एट्थ क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका, एट्थ क्वेश्चन का आंसर है आपका 24,000, ठीक है ना। बाकी क्वेश्चंस आप बेटा कर सकते हैं, यहाँ पे नाइन्थ क्वेश्चन है, ठीक है ना। नाइन्थ क्वेश्चन की आप प्रिपरेशन कर लीजिएगा, ओके। ये लीजिए, नाइन्थ क्वेश्चन आपका यहाँ पे खत्म होता है। तो नाइन्थ क्वेश्चन का भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे अभी मैंने इसको सॉल्व नहीं किया था, बाकी नॉर्मली है, इजिली हो जाएगा, करके देखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन। और हाँ, मैं ये वर्कशीट जो है नीचे शेयर भी कर दूंगा आपको, अगर पॉसिबल हुआ तो। बाकी आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो बेटर रहेगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। और अच्छे से कर लेना इनका मेथड की तैयारी, क्योंकि अगले मेथड में हम एक्सपेंडिचर मेथड शुरू करेंगे अगले वीडियो में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन, बाय बाय।